मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, मार्केट आज बहुत स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपन हुआ था, लेकिन एक रीजन की वजह से मार्केट पूरा का पूरा रिकवर कर गया। रीजन क्या है? रीजन है मोदी जी और मेलोनी। ये भाई मिले हैं इटली में। और मैं देखो मजाक नहीं कर रहा हूं, सच्ची में बोल रहा हूं। यहाँ पे मोदी जी मेलोनी को मिलने गए इटली, और वहां पे दिया क्या? मेलोडी चॉकलेट। मतलब ये सच्ची में जो मीम्स बन रहे थे ना, उसको रियल में बना दिया। और देखो, ये कोई जोक नहीं है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, ये कोई जोक नहीं है। ये रिसल में यहां पे चॉकलेट दी है। और देखो मार्केट में क्या मीम्स बने हैं, आप पागल हो जाओगे, इतने मीम्स बने हैं। आप यहां पे देख सकते हैं मेलोडी। और लोग तो भाई प्री वेडिंग की बात कर रहे हैं सच्ची में। देखो यहां पे इट्स गिव प्री वेडिंग वाइब, फोटो शूट वाइब्स। और आप देखो भाई कैसे कैसे फोटो खींचे हैं। मतलब सच्ची में ऐसा लग रहा है कि कोई यहां पे प्री वेडिंग शूट के लिए गया है। अब इंडिया में प्रॉब्लम कितनी भी सारी है, आप देखोगे यूएस डॉलर्स, इंडियन करेंसी 97 तक पहुंच चुकी है। एफआई इंडिया में आना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि रुपी इजीली 100 तक यहां पे गिर सकता है। यूएन ने इंडिया का जीडीपी का फोरकास्ट कट कर दिया। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस और तगड़े बढ़ सकते हैं। माना जा रहा है 10 से 15 रुपए और पेट्रोल प्राइसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, इंडिया की हालत खराब है। मोदी जी ने क्लियर बोला था कि भाई पेट्रोल यूज मत करो, घर पे रहो, गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत जाओ। और ये क्या चल रहा है, मतलब मैं भी बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। प्योरली प्री वेडिंग्स। ठीक है, वो देखो एक एक स्टेटमेंट आप लोगों ने सुना होगा, आग लगे बस्ती में हम हमारी मस्ती में। मतलब ऐसा ही चल रहा है, सीरियसली मैं क्या बोलूं अभी। तो इसकी वजह से मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी है, जोक्स अपार्ट। बट मार्केट में प्रॉब्लम्स हैं अभी भी। ठीक है, निफ्टी जो पुल बैक किया है उसका रीजन एक ही है कि क्रूड ऑयल 108 तक वापस गिरा आज। तो लो, फ्रॉम द हाई से क्रूड ऑयल गिरने की वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ा बहुत रिकवरी है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ईरान यूएस का प्रॉब्लम था ना कि भाई आज वार हो सकती है, वो डिले हो गया। और देखो, ट्रम्प वार करना ही नहीं चाहता। ठीक है, ये धमकी देता रहता है कि भाई आज वार होगी, कल वार होगी। इसकी वजह से मार्केट देखो 5-6 दिन से मार्केट एकदम साइडवेज है, एकदम साइडवेज है। ठीक है, तो मार्केट में कुछ हो नहीं रहा। स्टॉक्स में हो रहा है। हाँ, स्टॉक्स में अगर आप मिड कैप देखोगे, वो मिड कैप वापस फ्रॉम द लोअर लेवल से काफी अच्छा रिकवर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टॉक रिकवर किए हैं। तो मैंने आपको यही बोला है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहो। ओके, बी स्टॉक स्पेसिफिक। देखो, अ, हर बंदे पे स्ट्रेस होता है। ठीक है, मार्केट में प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, करेंसी में इश्यूज है, इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है, बहुत सारे इश्यूज है। बट हर हर बंदा अपना माइंड तो फ्री करने जाएगा ना, स्ट्रेस फ्री करने जाएगा ना। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग एग्जाम खत्म होने पे नहीं जाते बाहर। ठीक है, वैसे ही मोदी जी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, बंगाल इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, तो वो थोड़े बाहर गए। तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लो, कोई टेंशन मत लो। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो अभी के लिए मार्केट में वीकनेस थोड़ी सी है। बाकी देखो, आपको क्या लगता है, मोदी जी को ऐसा जाना चाहिए था इटली में? क्या ऐसे फोटोशूट कराने चाहिए थे? क्या फोकस करने चाहिए थे? और देखो, मैं एक लास्ट चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनना। मैं इतना बोल रहा हूं कि हमारा रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, मोदी जी के इतने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मतलब मैं कौन सा गाली तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहां पे, निर्मला कहां पे है? रूपी लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। अब देखो, रूपी को बचाने के लिए काम कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। है कहां पे वो बंदी? वो बंदी पता घर पे है कि चली गई कहीं पे? मतलब मैं क्या बोलूं यार, सीरियसली। मतलब मोदी जी बाहर घूम रहे हैं, निर्मला जी है नहीं। क्या होगा देश का, आई डोंट नो यार। ठीक है, आप अपना कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या लगता है। ओके, सो मार्केट थोड़ा बहुत स्टेबल होने की कोशिश अभी के लिए कर रहा है। अब देखो, ये कौन सा चार्ट है, मुझे कमेंट करके बताओ। अगर आप बात करने जाए, ये स्टॉक डेली चार्ट है, लगातार पॉजिटिव है। और भाई, आप लोग, स्टॉक कोई भाग रहा है, कोई ट्रेंडिंग है, आपको कोई स्टॉक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कोई भी स्टॉक नहीं दिख रहा। मतलब देखो, ये स्टॉक देखो, एज अ डिस्क्लेमर मैं कोई रिकमेंडेड करना नहीं चाहता, बट मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, चार्ट पैटर्न देखो। ये डेली चार्ट है, और इसने यहाँ पे लास्ट टाइम जो रिजल्ट्स आए थे, वो रिजल्ट के बाद नेक्स्ट रिजल्ट तक ये पॉजिटिव था। और अब जो रिजल्ट आए हैं उसके बाद आप देखोगे स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। देखो, एकदम बिग बुल पैटर्न है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये पता नहीं क्या बिग बुल पैटर्न बना रहा है। प्योरली स्मूथ मोमेंटम है, और ऐसी स्मूथ मोमेंटम आपको डेली चार्ट में नहीं दिखती ना। ठीक है, स्टॉक आपको फाइंड आउट करना नहीं आता ना भाई, मार्केट रहने दो। ठीक है, मैंने आपके लिए कितने सारे स्क्रीनर्स बनाए हैं, हमारे कम्युनिटी में भी है। ये सभी स्क्रीनर्स में ये कंपनी का भी नाम आता है। तो देखो कि कौन स्टॉक के अंदर मोमेंटम अच्छी चल रही है, बड़े प्लेयर्स है स्टॉक के अंदर। ठीक है, फॉलिंग मार्केट में ये बंदा लाइफ है के आसपास ट्रेड कर रहा है। बात समझ में आ रही है? बहुत स्मूथ मोमेंटम है। तो मुझे कमेंट करके बताना किसका चार्ट है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं ओला की। ओला के रिजल्ट्स कैसे हैं? मैं सिंपल बात बोलूं, घटिया रिजल्ट है।
गिरे हुए रिजल्ट है, मुझे लगता है ओला को कंपनी बंद कर देनी चाहिए, मतलब ऐसे वाहियत रिजल्ट है। हालांकि क्या है, मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। देखो, ओला में जो रिजल्ट्स आए ना, ठीक है, दो चीजें हम लोग सोच रहे थे कि इनका रेवेन्यू बढ़ेगा, जो गाड़ियां उन्होंने बेची उसकी वजह से, और जो सेल है, बैटरी सेल है, उसका कुछ अच्छा रेवेन्यू आएगा। बट बैटरी सेल से कोई रेवेन्यू नहीं आया। अगर आप इनके रिजल्ट्स पढ़ने जाए तो यहाँ पे देखो, इनका जो गाड़ियों से जो बिक्री आ रही है ना, वो आधी हो चुकी है। तगड़ा डिक्लाइन है। लास्ट ईयर 600 करोड़ का यहाँ पे सेल किया था, अभी 265 करोड़ का। यस, 265 करोड़ होगा। इसमें 4 करोड़ तो सिर्फ बैटरी है, बैटरी की जो अलग से सेलिंग आती है ना, इन्होंने नई ईवी बैटरी बनाई थी वो, भारत बैटरी। तो 4 करोड़ सिर्फ उसका है, बाकी 260 करोड़ का सेल आया है सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों से, यानी कि टोटल प्रॉफिट रेवेन्यू तगड़ा डिक्लाइन है। आपको ये लगेगा कि भाई इनका लॉसेस कम हुआ है, भाई रेवेन्यू भी क्रैश हो चुका है, टोटली रेवेन्यू क्रैश हो चुका है। देखो, मैं और चीज बताना चाहूंगा, यहां पे फोकस कीजिएगा। देखो, ये थोड़ा जूम करता हूं मैं यहां पे। देखो, ऑटोमेटिव यानी कि गाड़ियों की बिक्री से, अगर आप देखोगे गाड़ियों की बिक्री से यहाँ पे जो सेल्स आया है, सेल से जो सेल आया है, यानी कि बैटरी से जो सेल है, वो सिर्फ 4 करोड़ है। वो भी क्वार्टर टू क्वार्टर में डिक्लाइन आया है। तो ये बंदा सेल क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो नंबर्स बहुत ही घटिया है। अब एक चीज पॉजिटिव यह है, वो ये है कि कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ अच्छा दिया है। कंपनी ने ये बोला है कि आने वाले टाइम के अंदर कंपनी का ऑर्डर बढ़ेगा, 40 से 50 हज़ार यूनिट बढ़ेगा एक क्वार्टर के अंदर, यानी कि इनकी गाड़ियों की बिक्री बढ़ सकती है। कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है FY 27 के अंदर। ठीक है, तो कुछ कमेंट्री पॉजिटिव दी है। अब देखो, स्टॉक दो वजह से चलता है, या तो रिजल्ट या कमेंट्री, फ्यूचर कमेंट्री। रिजल्ट तो कचरा है, मैं होता तो ये कचरा रिजल्ट बोलता, इसको टच टच भी नहीं करता। बट कमेंट्री बहुत अच्छी है। और देखो, ओला में एक चीज अच्छी है कि भाई ये लोग बैटरी बेच रहे हैं। अगर बैटरी की अच्छी सेल्स आती है तो बंदे में दम आएगा। बाकी गाड़ियों में तो अभी कोई दम नहीं आ रहा है, गाड़ियों की सेल में कोई दम नहीं आ रहा है। तो अभी क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, आप सिर्फ इसकी मोमेंटम देखना। इसको कम, अगर इसको ऊपर जाना है, या बड़े प्लेयर्स को लगता है कि इसमें दम है ओला को, तो कंपलसरी 40 से लेके 42 का लेवल क्रॉस करेगा। अब पता नहीं करेगा कि नहीं, वो आप हम लोग चार्ट में देख लेंगे कुछ दिनों में। ठीक है, अगर ये नहीं करता है तो आप ये समझ के चलो, या तो वीक होने के बाद साइडवेज हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि रिजल्ट्स वीक है और बड़े प्लेयर्स शायद अभी भी फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहते हैं। फ्यूचर ग्रोथ आने के बाद ही शायद ये चले। ठीक है, कंपनी ने जो भी कमेंट्री की है उससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दम आना चाहिए। ओके, बट ज्यादा गिरने में स्कोप बनता नहीं है, थोड़ा मोड़ा गिरेगा, ज्यादा गिरने का भी स्कोप बनता नहीं है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद ये बंदा मोमेंटम करेगा। बाकी ठीक है, रिजल्ट अभी के लिए तो पूरे बेकार है रिजल्ट। ओके, मैं देखो निफ्टी की बात करना चाहूंगा। निफ्टी में क्या चल रहा है? सी, निफ्टी प्योरली साइडवेज है, आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। आई एम श्योर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे। वीकली चार्ट में मैंने पहले ही बताया था कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये महीना छोटा सा इनर कैंडल बनाया है। चांसेस बहुत हाई है कि अगर ये इनर कैंडल का हाई टूटता है, जो है 24,500 का, तो मार्केट बहुत इजीली 25,000, 25,500, 26,000 को टेस्ट करेगा। सो ये महीना साइडवेज रहने की उम्मीद है, यानी कि नेक्स्ट वीक भी सेम मोमेंटम दिख सकती है। ठीक है, हमको सिर्फ अपना रूपी को संभालना पड़ेगा। रूपी लगातार खराब ट्रेंड कर रहा है, ये बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है रूपी। पावर कंपनीज में देखो आज बहुत अच्छी मोमेंटम दी है। देखो, पावर कंपनीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसमें कोई एआई आएगा नहीं। ठीक है, पावर कंपनीज आज नहीं तो कल पॉजिटिव डिमांड में बहुत रहने वाली है। इसकी वजह से आप देखोगे हिताची एनर्जी वगैरह वगैरह बहुत तेजी से मोमेंटम किए हैं। ठीक है, सी यहाँ पे दिख रहा हूँ हिताची। हालांकि इसके रिजल्ट बाकी है और वैसे भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, सो कॉशियस। ठीक है, अभी के लिए आप देखोगे 4,000 का स्टॉक 22,000 के ऊपर जा चुका है कब से। और हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किया था कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट है 20 से 22,000 के ऊपर। उसके बाद तो भाई क्या भागा है बंदा। ठीक है, तो पावर सेक्टर्स में बहुत अच्छा है। एक साइमंस एनर्जी भी बहुत अच्छा मोमेंटम करे, आज ये भी अच्छी मोमेंटम, अच्छा ब्रेकआउट करता हुआ दिखाई दिया। सो शॉर्ट टेन सिमल में पावर कंपनीज में बहुत दम है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव आता हुआ दिखाई दिया। सीमेंस एनर्जी के अंदर लिस्टिंग का ऑलमोस्ट हाई तोड़ने के लिए रेडी हो रहा है, सो इट्स पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड अब कौन बचा? जीवी TND सीम है, ये भी आई थिंक पावर में ही है और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक लास्ट है एमटार। एमटार भी बिग बुल पैटर्न फॉलो कर रहा है डेली चार्ट पे। एंड अगर आप देखोगे इसने भी यहाँ पे बहुत बड़ा अच्छा रेंज तोड़ा है, विच इज अराउंड 3,000 का। ठीक है, तो एक ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है एमटर का, बिग बुल पैटर्न फॉलो करें, पता नहीं कितना मोमेंटम करेगा बट पैटर्न बहुत स्ट्रांग
है चार्ट्स के अंदर, एमटार के अंदर, और रिसेंटली इसको ऑर्डर भी मिले थे 22,000 के, 2200 करोड़ के। अच्छा, लास्ट नॉट द लीस्ट, मधुसूदन केला यहाँ पे एक बड़े प्लेयर्स है लाइक राकेश झुनझुनवाला, वीजी केडिया। तो उसने एसएमई में एंट्री की है हेमंत सर्जिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, एसएमई। ठीक है, ये बंदा हॉस्पिटल सेक्टर्स के अंदर है और बहुत अच्छे रिजल्ट पेश करा। अभी रिसेंटली मैंने भी देखा था, बहुत अच्छे रिजल्ट थे एंड ग्रोथ बहुत ही ट्रेमेंडस आती हुई दिखाई दी है हेमंत सर्जिकल के अंदर। ठीक है, 29 की पी का है और आप देखोगे 13 करोड़ का प्रॉफिट किया है, विच इज ट्रेमेंडस। सो बंदे में दम है। ठीक है, चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और आपको क्या लगता है, मोदी जी को ऐसे टाइम पे बाहर जाना चाहिए था, ऐसे फोटोज खिंचवाने चाहिए थे? मुझे कमेंट करिए, बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।